आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाओ सभी लोग। मैं एकदम शानदार हूं भाई। उठकर आपके सामने आकर बैठ गया हूं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो आप लोग पहले वाली क्लास जरूर देख कर आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या फिर हम लोग शुरुआत करें? चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर आज की क्लास की। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आप लोग कहोगे ये इस चीज को भी आप लोग छोड़िए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर कोई भी नंबर अपने पास ऐसा है कि 10,000 अपने पास है, 2,300 अगर अपने पास है, अगर 4728 अपने पास है, और अपने पास 41 अगर है, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? तो आप कहोगे सर यहां पर जीरो है, यहां पर अपने पास ये कुछ नहीं है, ये यहां पर अपने पास जीरो है, यहां पर अपने पास जीरो है, यहां पर जीरो है, और यहां पर एक है। तो यूनिट डिजिट सारे लोग मिलकर बताओ अपने पास वन होगी क्या? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मुझे आप लोग बताओ टेंस डिजिट कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस डिजिट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जब भी जीरो हो ना, तो फिर टेंस डिजिट जो होती है ये अपने पास जीरो, ये अपने पास जीरो, ये अपने पास दो, और ये लास्ट में तो यहां पर तो जीरो है ही। तो टेंस डिजिट जो होनी है वो अपने पास टू होगी। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? तो यूनिट डिजिट बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं, सुबह सुबह आपका दिमाग चल रहा होगा। बढ़िया बढ़िया बात मैं आप लोगों को बताता हूं, और उसके बाद जहां पर कल के जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उन्हीं को हम लोग करने की शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर मुझे बताओ 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो अपने पास जब भी यहां पर मुझे बताओ यूनिट और टेंस डिजिट अगर देखनी है, तो दो जीरो से ज्यादा कितनी भी संख्या है क्या उनको देखना जरूरी है क्या? मुझे ये बताओ लास्ट की दो डिजिट कितनी होंगी? इतने जीरो आ जाए, इतने जीरो आ जाए, दो से ज्यादा जीरो अगर कभी भी हैं, 24700, और अपने पास लास्ट में 20, लास्ट में 3, तो जब भी दो डिजिट अगर देखनी है तो क्या उन संख्याओं को देखना जरूरी है क्या जिससे ज्यादा जीरो देखना जरूरी नहीं है? नहीं है, नहीं है, सिर्फ इन दोनों को देख लो तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? 2,3। तो जिसमें दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा जीरो होते हैं उनको देखने की जरूरत है ही नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होगा ए स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab, 2a इंटू बी। ए अपने पास 40 है और बी का मान यहां पर 1 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, और 1 का स्क्वायर अपने पास 1 होगा। तो अगर मैं आप लोगों को यहां पर समझाऊं कि यहां पर इसका स्क्वायर तो होगा 1600, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसका स्क्वायर अपने पास 1600 होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो अपने पास 2 इंटू 40 का मतलब अपने पास 80 है, और ये अपने पास 1 है। मैं कहूं कि लास्ट की दो डिजिट कितनी होंगी, तो आप लोग बोलोगे सर लास्ट की जो दो डिजिट होती है ना वो अपने पास 81 होगी। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? इसको सर देखने की जरूरत नहीं है। जब भी दो या दो से अधिक जीरो आ जाए उनको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग इन दोनों को देख लो। बोलिए बात पकड़ पा रहे हो क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, कहीं भी अगर अपने पास ऐसा हो जैसे अपने पास ए प्लस बी का होल क्यूब हो, मान लो ए प्लस बी का होल क्यूब हो, तो अपने पास ए का क्यूब ये रहा, प्लस 3a² बी, 3 गुना 40 ए स्क्वायर अपने पास बी, बी का मान 1 है, प्लस 3b² ए, 1 का स्क्वायर तो अपने पास 1 है, यहां पर इंटू 40, प्लस अपने पास यहां पर 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये अपने पास 16,000 है, आप देखकर बताना। ये 3 इंटू 40 का स्क्वायर अपने पास 1600 है, ये अपने पास 3 इंटू अपने पास 120 है, और ये अपने पास 1 है। क्या आप लोगों को लास्ट में मुझे बताइए, क्या इन डिजिट्स को देखना जरूरी है? क्या बात मुझे बताइए, क्या इन दोनों को देखना जरूरी है क्या? आप कहोगे नहीं, इन दोनों में दो जीरो आ रहे हैं, देखना जरूरी नहीं है। तो यूनिट डिजिट तो कितनी होगी अपने पास? 1 होगी, और ये कितनी होगी अपने पास? 2 होगी। बोलिए ठीक है क्या? 2 और 1, यूनिट डिजिट 1 होगी, और टेंस डिजिट कितनी होगी अपने पास? 2 होगी। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को? देखिए आपको छोटू ये चीज समझ में आएगी, ये आसान चीजें थी इसलिए आपके समझ में नहीं आई। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ए प्लस 1 के होल क्यूब का जो अपने पास फॉर्मूला होता है ए प्लस 1 की पावर एन, तो ध्यान रखना इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास ए प्लस बी की पावर एन, तो इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर एन, यहां पर एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन होगा, और बी की पावर 1 आ जाएगा। यहां पर NC2, छोटू ये चीज आपके समझ में आएंगी भाई, इसको क्योंकि मैं कहूंगा कि रट लो छोटू, ये फॉर्मूला होता है B2, NC3, ये बात बहुत बढ़िया समझ में आएगी आपको, AN-3,
और यहाँ पर b की पावर अपने पास होगी 3। ऐसे ही चलता रहेगा छोटू, बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर बाकी चीजें क्योंकि वो आसान चीजें थी इसलिए हो सकता है आपको दिक्कत आई हो। एन सी एन माइनस वन, ए की पावर अपने पास यहाँ पर 1 होगा और बी की पावर यहाँ पर एन माइनस वन होगा, प्लस एन सी एन। ध्यान रखना एन सी एन का मतलब ए की पावर 0 यानी आएगा ही नहीं, और बी की पावर एन। ये एक बाइनोमियल थ्योरम है छोटू, ये आपको समझना नहीं है, याद करना है। बोलिए ठीक है क्या? इस चीज को आपको याद करना है, याद करना है, याद करना है। बाइनोमियल थ्योरम है। यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, मैं इस टाइम आपको कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन है। यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं या ये समझाना चाह रहा हूं, ये ए की पावर तो घटती जाएगी, एन सी वन, ए की पावर अपने पास घटती जाएगी, ए की पावर एन माइनस वन और बी की पावर अपने पास 1 होगा। यहाँ पर एन सी टू, यहाँ पर अपने पास ए की पावर एन माइनस टू होगा और बी की पावर अपने पास 2 होगा। एन सी थ्री, ए का मान घटता जाता है और बी का मान बढ़ता जाता है, ए की पावर एन माइनस थ्री और बी की पावर 3। यहाँ पर मैं आपसे याद करवाना चाहता हूं कि एन सी एन माइनस वन की जो वैल्यू होती है ना वो एन होती है, ध्यान रखना। तो ये होगा एन इंटू ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और एन सी एन का मान 1 होता है तो ये बचेगा बी की पावर एन। पूरा फॉर्मूला ये है, देखो ये रटना है भाई। कॉम्बिनेशन अभी क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, कभी मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी ये चीज आपको रटनी है कि एन सी एन माइनस वन का मान कितना होता है? एन होता है, ये मान होता है, और एन सी एन का मान 1 होता है। यहां पर एक बार आपको क्यों होता है वो चीजें बात की हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये बात आपकी रटी भी होनी चाहिए, रटी भी होनी चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? ये याद करने वाली बात है। मैं पूरा बेसिक आपको समझा रहा हूं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहले वाला ज्यादा ठीक था ना हर्ष, उस पे भी आ जाएंगे, लेकिन बेसिक तो मुझे बताना ही है, सभी के लिए ही बताना है। मैं आपको क्या कहने चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे 40 प्लस 1 की पावर मान लो अपने पास 7 है, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? अपना फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से सुनिए आप लोग, अपना फॉर्मूला ये होगा। मुझे एक बात इससे पहले छोड़ो, मुझे ये बताओ, अगर कहीं भी लिखा हुआ है x इंटू अपने पास 10 की पावर 4 प्लस वाई इंटू 10 की पावर अपने पास 3 प्लस जेड इंटू 10 की पावर अपने पास 2 प्लस अपने पास 43 प्लस का अपने पास 40 प्लस का अपने पास 1 लिखा हुआ है, तो मैं पूछूं कि लास्ट की 2 डिजिट कौन सी होंगी, तो मुझे बताओ एक्स वाई जेड का मान पता होना चाहिए या आप लोग डायरेक्ट ही बता कर दोगे कि 41 होगा? आदित्य ये सीख लो, आप बैक की छोड़िए, ये सीख लो। तो मुझे बताओ जब भी 2 डिजिट से ज्यादा अगर जीरो है, 2 से ज्यादा जीरो है, जैसे ये है 4 जीरो है, ये है 3 जीरो है, ये है 2 जीरो है, ये है 1 जीरो है, ये है 1 है, तो इनको लास्ट की 2 डिजिट में इनको देखने की जरूरत नहीं रहती। जब भी अपने पास यहाँ पर इनको देखने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 और 1 देखने की जरूरत है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहाँ पर जब 4 जीरो आ गया तो लास्ट की 2 डिजिट में नहीं चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में नहीं चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में नहीं चेक करते हैं, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 41। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? तो हम लोग उन संख्याओं को देखो, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं फिर समझाता हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 41 की पावर 73 की लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी? चलो बताओ, लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी? ये आप लोगों से पूछा है 41 की पावर 73 की। तो मैं आपको क्या कहना या क्या समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, मुझे बताइए यूनिट डिजिट तो निकाल सकते हो क्या कि 1 की पावर कुछ भी हो अपने पास कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर आपके पास ये तो निकाल सकते हो क्या, कल की क्लास में लास्ट में जाते हुए जिस बच्चे को कल की क्लास देखी थी उसके समझ में आएगा, जिसने कल की क्लास नहीं देखी उसके समझ में नहीं आएगा? बोलिए ठीक है क्या? और इस 4 का हम लोग क्या करते हैं, इस 3 से इंटू करते हैं, 4 का 3 से गुना करोगे तो 12, तो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो अपने पास 2 और 1 आएगी। ये अपना कॉन्सेप्ट होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या? अब जैसे अखिलेश साहब ने पूछ लिया या कुछ साहब और आएंगे वो मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जैसे मोनू जी ने पूछ लिया, तो यहां पर दिक्कत उसी चीज को मैं बाद में मुझसे कोई ये नहीं पूछे कि कहां से आया, तो मेरी आदत है मैं उस चीज को समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि लास्ट जब भी 3 जीरो आ जाए, 2 या 2 से अधिक जीरो आ जाए, तो उसको हम लोग देखते ही नहीं है। तो यहां पर मुझे बताइए 40 की पावर अगर अपने पास 7 है तो इसको मैं खोलूं तो 40 की पावर अपने पास 7 होगी। देखना यहां पर एन सी वन का मान कुछ भी हो, 40 की पावर 6 होगी और 1 की पावर अपने पास 1 होगी। एन सी टू 40 की पावर अपने पास 5 होगी और 1 की पावर 2 होगी, ये घटती चलेगी, दूसरा बढ़ता चलेगा। एन सी थ्री 40 की पावर 4 होगा और 1 की वैल्यू अपने पास कितनी होगी? 1 की पावर 3 होगी। एन सी फोर 40 की वैल्यू 40 की पावर 3 और 1 की वैल्यू 4। एन सी फाइव 40 की पावर 2 और 1 की पावर अपने पास 1। यहां पर एन सी सिक्स
अपने पास NC6 की वैल्यू जो होती है ना, n का मान कितना आएगा 7। ये n जो लिख रहा हूं ना यहाँ पर 7 आएगा, ध्यान रखना। ये n ये ऊपर वाली पावर होती है, तो n का मान 7 आएगा। 7C2 है, 7C3 है, 7C4 है, 7C5 है, यहाँ 7C6 होगा, तो 7C6 n और उससे एक छोटा है तो उसका मान n ही होता है। तो मुझे बताओ 7C6 का मान यहाँ पर सभी लोग देखकर बताइए, इसकी वैल्यू क्या मैं 7 भी लिख सकता हूँ क्या? लास्ट की जो दो टर्म होंगे ना, n आएगा 7, ए का मान अपने पास 40 है, और मुझे बताइए बी का मान अपने पास 1 की पावर, तो आप लोग n-1 यानी 6 बचेगी, और ये लास्ट में 1 की पावर अपने पास कितनी होगी? 1 की पावर 7 होगी। बोलो ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर 1 की पावर 5 एक ही होता है भाई। मुझे ये बात बताइए, यहां पर अपने पास जीरो कितने आएंगे? सोल्व करने पर कितना भी आए, मुझे ये बताइए यहां पर जीरो कितने आएंगे? क्या लास्ट में 7 जीरो अगर आएंगे तो क्या इसको 10 डिजिट तक लेने की जरूरत है क्या? ये बता दो। जिन बच्चों का मैथ्स क्लियर है वो तो या तो इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, जिनको कॉम्बिनेशन आता है, या मैं कहूंगा आपको कॉम्बिनेशन नहीं आता तो आप तो डायरेक्ट सोचिए, यहां पर 7 जीरो आएंगे, यहां पर 6 जीरो आएंगे, यहां पर 5 जीरो आएंगे, यहां पर 4 जीरो आएंगे, यहां पर 3 जीरो आएंगे, यहां पर 2 जीरो आएंगे। तो क्या इन टर्म्स को, यहां तक की जो टर्म्स होती हैं, क्या उसको देखना जरूरी है क्या? इतनी बात मुझे बताइए सब लोग सबसे पहले मिलकर, कि यहां तक की टर्म्स देखना जरूरी है या लास्ट की टर्म हम लोग ले लें? तो 7 मुझे बताओ इंटू किससे होगा? 4 से, और 1 की पावर तो ये तो है ही, तो यहां पर 280 और 1 अपने पास है ही, तो लास्ट में कितना आएगा? 81 आएगा। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए फिर से समझना। मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए पावर अगर 2 थी, कोशिश करना, पावर अगर अपने पास 2 है, तो क्या अपने पास यहां पर 40 प्लस 1, अगर यहां पर 41 अगर है, तो सारे लोग मुझे बताइए कि यहां पर जो 2 आया, ये 2 का क्या, 2 का 4 से इंटू हुआ, तो क्या 8 बन गया है क्या अपने पास? 2 का 4 से इंटू हुआ तो 8 बन गया, क्योंकि यहां तो अपने पास 1 है ही, वो तो इंटू करने पर कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं, क्योंकि जीरो तो इसने यूनिट डिजिट, तो ये जीरो जो है ना, वो तो इसके साथ आकर यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगी। टेंस डिजिट तो अपने पास यही होनी है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इसको 3 जीरो आएंगे देखने की जरूरत नहीं है, 3 जीरो आएंगे देखने की जरूरत नहीं है, इसको हमें देखने की जरूरत होगी। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? तो इसमें ये तो 1 और 0 ऐड होके तो 1 बन जाएगा, लेकिन अगली डिजिट कौन सी होगी? 3 का 4 से गुना आप लोग करोगे, 3 का 4 से आप लोग इंटू करते हो, तो अगली डिजिट अपने पास 2 आएगी। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको याद करवा रहा हूं, बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास तरीका क्या होता है, पहली डिजिट तो चलो 1 आ गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या आप लोग इस 7 का, क्योंकि n का मान 7 है, n का मान कितना है? 7, तो यहां पर 7 का, और b का मान अपने पास 1 है ही, तो क्या और ये अपने पास एक जीरो आना ही है, क्योंकि अपने पास 40 हम लोगों ने लिया है, तो क्या 7 का 4 से गुना करोगे, वही अपने पास 8 है। बोलिए बात समझ पाए हो क्या? छोटू समझ गया? कैसे हो सकता है भाई छोटू? आज तो बांट दो भाई लाखों रुपए की मिठाई मोहल्ले में छोटू, पता लगना चाहिए कि छोटू के समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट क्या बनाते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक बात मुझे बताइए, 53, देखो छोटू आपकी आधी चीजें समझ में आई है भाई, आपको लग रहा है आपके समझ में आ गया, लेकिन रियलिटी अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो आपके समझ में नहीं आया छोटू, आपको सिर्फ लग रहा है, गलती से लग रहा है, वो गलती हुई है आज, और गलती इंसान से ही होती है भाई, तो इसका मतलब आप इंसान हैं। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये 53 की पावर 5 है। ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास इस चीज को 50 प्लस आप लोग 3 लिख सकते हो? बात बताना, कोशिश करना समझने की, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना। जब तक मैं क्लास में हूं सिर्फ मेरी सुनते रहो। तो मुझे बताइए 5 की पावर अपने पास कितना होगा? 5 होगा, बिल्कुल ठीक है। 5C1 यहां से शुरू होगा, 5C1, 50 की पावर तो अपने पास 4 होगा, और 3 की पावर 1 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात। अगला 5C2, 5C2 आएगा, 50 की पावर अपने पास कितना होगा? 3 होगा, और 3 की पावर अपने पास 2 होगा, घटता जाएगा, ये पावर बढ़ती जाएगी, 50 है। यहाँ पर 5C3 होगा, 5C3, 50 की पावर अपने पास 4 होगा, और अपने पास यहाँ पर 50 की पावर अपने पास 5 4 3 2 होगा ना, 2 होगा, और इसकी पावर कितनी आएगी? 2 की पावर अपने पास 3 आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। 5C4 होगा, 5C4, 50 की पावर अपने पास 1 होगा, और अपने पास 2 है, 3 है, 3 है ना, 3 की पावर कितनी होगी? 3 की पावर अपने पास 4 होगी। 5C5 होगा, अपने पास यहाँ पर 50 तो खत्म हो जाएगा, और 3 की पावर कितनी होगी? 5 होगी, बहुत अच्छी बात। ध्यान से समझना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, कि यहां पर 50 की पावर 5 बिल्कुल ठीक है। इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, मुझसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। मुझे क्या फर्क पड़ना है कि क्या आएगा, छोड़ो। आप लोग दूसरी टर्म भी छोड़िए, पावर 1 है यहां पर, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म जो है इसमें क्या आएगा, छोड़ दीजिए आप लोग। यहां पर मुझे ये बताइए कि अपने पास 5C3,
5C3 अच्छे से समझो, खुद ही चीजें क्लियर करो, रटने की कोई चीज जरूरत है ही नहीं आपको। मैं तो लास्ट की 2 टर्म सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करूंगा तो अपने पास कितना आना है, 5 आना है। ये 50 की पावर अपने पास 50 है और ये अपने पास यहाँ पर कितना है, 3 की पावर 4 81 और ये 3 की पावर 5 अपने पास चल ही रहा है। मुझे आप लोग एक बात बताओ सारे लोग, क्या यहाँ पर ऐसा कोई नियम बनता है क्या कि 5 का n का, ये n है, 5 का 5 से गुना किया तो 5 यहाँ पर आ गया और 3 की पावर 4 81, क्या ऐसा कोई नियम बन पाएगा क्या? आप लोग खुद देखिए, क्या ऐसा कोई नियम बन पाएगा क्या? तो ये जो नियम बनता है ना, ये नियम ओनली और ओनली तब बनता है जब यहां पर 1 हो। ओनली तब बनता है जब यूनिट डिजिट पर कितना हो, 1 हो। जब 1 की पावर कुछ भी आप करोगे ना, तो वो यहां पर 1 ही छोड़ता है। 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 7 का 4 से इंटू के 280 और 1 की पावर लास्ट में कुछ भी हो 1 ही होता है। तो ये नियम प्रत्येक में नहीं लगता कि 53 की पावर 72 है, सर ने नियम बताया था 3 तो निकाल लो पहला तो, और दूसरा 5 का 2 से गुना कर देना 0। वो ओनली और ओनली तब कब लगता है, वो अपने पास उसी टाइम लगेगा जब अपने पास यहां पर 1 हो यूनिट डिजिट पर। क्या आप लोग ऐसी बात समझ पाए हो क्या? तो इस चीज को अभी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, चलिए 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए कि टेंस डिजिट पर अगर कभी भी पूछे 73 अगर है तो मुझे आप लोग बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगी और टेंस डिजिट क्या आएगी, खुद कीजिए आप। कहां लगता है और कहां नहीं लगता, क्या बात समझ पाए हो क्या? तो सबसे पहली बात, 1 की पावर कुछ भी हो अपने पास 1 ही होना है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होना है और 5 का 3 से इंटू करोगे तो टेंस डिजिट अपने पास आ जाएगी 15। ये लो, ये अपना आंसर है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 71 की पावर अगर 62 है तो चलो करने की कोशिश करो कि यूनिट डिजिट क्या आएगी और टेंस डिजिट क्या आएगी। चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्या आप लोग फटाफट कर पा रहे हो क्या? टेंस डिजिट का क्वेश्चन अभी एसएससी में नहीं आया लेकिन आ सकता है, ध्यान रखना। तो यहां पर आप लोग कहोगे, मुझसे आप लोग बोलोगे सर 1 की पावर तो कुछ भी हो यूनिट पर तो 1 ही आना है और 7 का 2 से इंटू कर देंगे तो ये कितना आएगा अपने पास, 14 आएगा, ध्यान रखना। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 91 की पावर अगर हम लोगों को दिया हुआ है 43 अगर दिया हुआ है या 44 अगर दिया हुआ है तो बताओ यूनिट डिजिट अपने पास क्या आएगी और टेंस डिजिट अपने पास क्या आएगी? आंसर बताओ, आंसर बताओ और आंसर बताओ। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही आना है और 9 का 4 से इंटू करना है, 9 का 4 से इंटू करोगे 36, क्या 61? ये अपने पास आंसर आ गया है। एक बार आप लोग बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कह रहा है 69 आए, तो 69 आए तो 5 मिनट सोएंगे फिर वापस क्लास में आएंगे। ये नियम है, 69 आए तो फिर अपने पास वो भी आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर एक कैसे, 4 आएगा ना। तब ये थोड़ी देर सो ले भाई, जैसे एक बच्चे ने कहा। कल से समझाता आ रहा हूं, यूनिट डिजिट एक अगर आए तो उसकी पावर कुछ भी हो, कल भी मैंने बताया था शाम को आपको सोने से पहले, 1 3 5 और 6 अगर आए तो यूनिट डिजिट कुछ भी हो सोचना ही नहीं है, 0 1 5 और 6 ही आएगा। इसमें आप 4 कैसे लाओगे भाई? कहां से लाओगे, कैसे लाओगे, पता नहीं। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे प्रत्येक बच्चे से ये पूछना चाह रहा हूं, 43 इंटू 72 अगर हो तो मुझे बताइए अपने पास टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट क्या आएगी, क्या आपको निकालना आता है क्या? कोई भी बड़ा नंबर अगर हो तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट और टेंस डिजिट अगर आपको कभी भी फाइंड आउट करनी है तो इसका तरीका होता है 2 का 3 से गुना करो 6। अब इस चीज का आगे इंटू करते हैं, 2 का इंटू करते हैं 4 से 8 और 7 का इंटू 3 से करते हैं 21, उन दोनों को जोड़ते हैं। 8 और 21 को जोड़ोगे 29, तो लास्ट की 2 डिजिट 96 आनी है। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ में आया तो कोई नई चीज मैं बताऊं तो वापस, जैसे रवि को नहीं आया, अविनाश को नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा। 2473 इंटू अपने पास है 62431। तो आपको लास्ट की 2 डिजिट अगर पूछी है, सुनील, अविनाश, रवि या एक दो बच्चे और, इनको मैं वापस समझाता हूं। तरीका क्या होता है, फर्स्ट डिजिट का फर्स्ट से इंटू करो, यूनिट डिजिट अगर निकालनी है तो अपने पास 3 ही आएगा। अब 1 का 3 से तो इंटू हो चुका है, 1 का इंटू 7 से करोगे 7, लिख लेना है, और 4 इसका पीछा करेगा, 4 का इंटू करोगे 3 से, बाहर का इंटू बाहर से, मतलब अगर आप लोगों को ये डिजिट निकालनी है दूसरी, तो बाहर का 1 का 7 से 7, 4 का 3 से करोगे 12 और इन दोनों को ऐड करना है तो ये 19 आ गया, तो अपने पास 93, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक दो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया था, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अच्छे से सुना करो, ढंग से सुना करो, मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डालता हूं आपको समझाने के लिए। कभी भी मैं आप लोगों को ऐसे नहीं पढ़ाता कि भाई चलो ठीक है टाइम पास करके आना है, इस टाइप से नहीं किया करो आप लोग भी। मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर अपने पास ऐसा है, 7 का 1 से इंटू करोगे तो अपने पास 7 आना है,
दूसरी डिजिट अगर आपको चाहिए, ध्यान रखना बाहर का बाहर से इंटू, दो दो लो, दूसरी डिजिट चाहिए तो दोनों तरफ से दो दो लेना पड़ेगा। बाहर का इंटू बाहर से करोगे 28 और 3 का इंटू 1 से करोगे 3, 28 और 3 31, तो 117। क्या मुझे बताइए अब आप लोग समझ पाए हो क्या कि ऐसा अगर कभी भी आ जाए तो हम लोग कैसे करते हैं? निधि आप समझ गए? बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं, यहां पर देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे के सारे बच्चे मिलकर टेंस डिजिट का निकालने का जो तरीका है वो मुझे बताइए। अपने पास 1 का है या कोई और नंबर का भी आपके पास है? यहां पर ओनली और ओनली आपके पास टेंस डिजिट अगर निकालनी है तो ओनली 1 आ जाए तभी अपने पास है। ये अपने पास 1 जो होगा, ये अपने पास यहां पर 1, 1 की पावर कुछ भी हो, 5 का 8 से गुना करेंगे तो ये अपने पास 0 होगा, तो ये अपने पास 0 1 आ जाएगा। ओनली अपने पास टेंस डिजिट अगर निकालनी है तो बताओ, आप लोग मुझे ये बताओ, टेंस डिजिट का आपके पास नियम है ओनली और ओनली कब? जब यूनिट डिजिट मुझे बताइए कितनी आनी चाहिए, सारे लोग मिलकर मुझे बताओ यूनिट डिजिट अपने पास कितनी आएगी तो ही आपके पास नियम है। बाकी अभी तक आपका दिमाग दिमाग खाली है, आपके पास कोई नियम नहीं है। यूनिट डिजिट कितनी आना चाहिए? 1 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आपके पास कभी भी 3 आ जाए, अगर यूनिट डिजिट अपने पास सिर्फ यूनिट की बात करनी है, यूनिट डिजिट अगर 3 आ जाए तो क्या उसकी पावर 4 लगाकर आप लोग यहां पर उसका यूनिट डिजिट 1 बना सकते हो क्या खुद से? 7 की पावर अगर कभी भी 7 आ जाए यूनिट डिजिट तो पावर 4 लगाकर क्या आप लोग लास्ट जो डिजिट है उसको क्या 1 बना सकते हो क्या? 2401 अपने पास 1, अगर लास्ट डिजिट नो, एक बच्चे ने जैसे 69 पूछा था, जाग जाओ भाई, आपको आपके लिए चीजें आ चुके हैं। तो 9 की पावर 2 करके क्या आप लोग 81 यानी यूनिट डिजिट 1 बना सकते हो क्या? मुझे ये बताओ। तो आप लोग कहोगे सर क्या समझाना चाह रहे हो, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप बताना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 73 अगर है, उसकी पावर अगर कभी भी हम लोगों को जैसे 52 अगर आ गई तो मुझे बताओ यहां पर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, वो तो आप लोग निकाल ही सकते हो, लेकिन ये बोलता है यूनिट और टेंस दोनों पर हम लोगों से पूछता है। तो टेंस का नियम हमारे पास तब आता है, ओनली और ओनली हमें तब पता है जब अपने पास यहां पर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 3 की पावर 4 1 होता है। तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को पता है क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 73 की पावर 4 की पावर 13? एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताना कि ये चीज आप लोग लिख पाओगे क्या? मुझे ये बात बताइए कि आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो क्या? बोलिए। अब हम लोगों को करना क्या है, क्योंकि हमें पता है 3 की पावर 4 जो 1 जाएगा, तो इस चीज को हमें सोल्व करना है। इस चीज को सोल्व कैसे करोगे? पहले 73 का इंटू करो 73 से, 73 का इंटू करो 73 से, इंटू अपने पास 2 का इंटू कर लो, फिर जो आएगा उसका इंटू उससे कर देंगे, क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट हमें चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर 73 की पावर 4 है, ध्यान रखना 73 की पावर 4 है। इस चीज को 73 का स्क्वायर में लिख लूंगा, बोलिए ठीक है क्या? तो जैसे आप लोग 73 इंटू 73 अगर करते हो तो अपने पास यूनिट डिजिट तो आनी है 3, अपने पास यूनिट डिजिट तो आ गई 3 का स्क्वायर 9। अब अपने पास यहां पर टेंस डिजिट क्या आएगी, तो ध्यान रखना बाहर का बाहर से इंटू, लाइन काटनी नहीं चाहिए। 7 गुना 3 21 और 7 गुना 3 21, 21 का डबल कितना हुआ? 42। आगे कुछ भी आए उससे क्या फर्क पड़ना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट उठानी है। तो इधर से भी 29 उठाएंगे और इधर से भी 29 हम लोग उठाएंगे। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? नंबर वैसे बड़ा आएगा, वैसे आप लोग कर भी सकते हो इसका नंबर कि अपने पास 53 29, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं 29 के बाद कितना भी इधर बड़ा नंबर आ जाए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट निकालने के लिए तो 2 बार इंटू हम लोगों को करना पड़ेगा। तो 9 का 9 से इंटू करोगे तो अपने पास कितना आएगा? 81, और हासिल कितना हुआ? 8। दूसरी डिजिट अगर पता करनी है आपको तो 9 गुना 2 18, और 9 गुना 2 18, 18 और 18 36, और 4 कैरी है तो अपने पास यहाँ पर 44। मुझे बताइए ये जो अपने पास आ गया है वो 41 आ गया है। क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? एक बार बताना मुझे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं बता दूं, कैरी 8 था तभी तो 9 गुना 2 18, और 9 गुना 2 18 36, और 36 में 8 अगर ऐड करोगे तभी तो अपने पास 44 हुआ। तो 44 का 4 मैंने ले लिया है, आगे क्या आएगा उस चीज को मैंने छोड़ दिया है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया 73 इंटू 73 इंटू 73 इंटू 73 4 बार आप लोग कर लीजिए, या थोड़ा सा दिमाग अगर लगा सकते हो तो 29 का स्क्वायर सोच लो, क्योंकि स्क्वायर ही तो करना है। तो 29 का स्क्वायर 841, तो लास्ट 2 डिजिट तो अपने पास 41 ही आना है। बोलिए ठीक है क्या?
स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 बार करना पड़ेगा। 73 का स्क्वायर कर लिया, ये सोल्व कर लिया, उसकी पावर 2 और है तो एक बार फिर से करना पड़ेगा। छोटू आ गया, ऐसा हो नहीं सकता छोटू। तो यहां पर मुझे बताइए, इस चीज को मैं सोल्व करके क्या ऐसा लिख सकता हूं कि बड़ी डिजिट कुछ भी आएगी लेकिन लास्ट की 2 डिजिट तो 41 होना है, और अपने पास जब भी इसकी अगर ये आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो अपने पास 1 आएगा, और टेंस डिजिट अगर निकालना है तो 4 का 3 से इंटू कर दो, 4 इंटू 3 अपने पास कितना होगा 12, तो 21, ये अपना आंसर आ गया। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर इस बात को मुझे बताना, आप लोग सारे लोग मिलकर, क्या ये अपने लिए पीड़ादायक नहीं है क्या कि 73 की पावर 4 करके लास्ट की 2 डिजिट अगर आपको निकालना पड़े, तो ये आपके लिए बताओ पीड़ादायक है या नहीं है, बताओ। थोड़ा सा पीड़ादायक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, एक चीज आप लोग समझने की कोशिश करो। आपको पता तो सारी चीजें हैं, लेकिन वो आपको पता, आपको मतलब दिमाग में तो है लेकिन वो बाहर नहीं है। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी संख्या के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट अगर पता करना पड़े, 1 का स्क्वायर मुझे बताओ कितना होता है, तो आप कहोगे 01, 2 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 04, 3 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 09, 4 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है तो आप लोग कहोगे 81, और अपने पास यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कहोगे 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 96। अपने पास 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर होगा अपने पास 225, 6 या 25 ही लिख लो, लास्ट की 2 डिजिट लिखनी है। 16 का स्क्वायर 256 होगा, 17 का स्क्वायर 289 होगा, 18 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा, तो 18 का स्क्वायर अपने पास 324 होगा, 19 का स्क्वायर 361 होगा, अपने पास यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा, 21 का स्क्वायर कितना होगा 41 होगा, 22 का स्क्वायर कितना होगा 84 अपने पास होगा, 23 का स्क्वायर कितना होगा अपने पास 529 होगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा अपने पास 576 होता है, 26 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25 का स्क्वायर 25 होता है। मुझे बताओ इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? रिवीजन हो गया ना सुनंदा? यहां पर देखना सुनंदा, थोड़ी देर बाद कहोगे आप नहीं समझ में आया। आपके साथ यही होता है, आपको जो आता है वो पहले से ही आता है, मुझसे आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हो। ये आपको आता है लेकिन जैसे ही मैं इस पर कॉन्सेप्ट बनाऊंगा तब आपको नहीं आता। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, 26 का स्क्वायर देखिए, अब अपने पास कितना होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये आ गया। यहां पर 27 का स्क्वायर कितना होगा, तो रिपीट होना शुरू हुआ, ये अपने पास 29 आएगा। 24 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 24 का स्क्वायर जो होगा, 28 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 84 आएगा। 29 का स्क्वायर कितना होगा, 41 आएगा। 30 का स्क्वायर कितना होगा, तो अपने पास 00 आएगा। 31 का स्क्वायर कितना होगा, 61 अपने पास आएगा। 32 का स्क्वायर कितना होगा, तो 24 अपने पास आएगा। 33 का स्क्वायर कितना होगा, तो 89 अपने पास आएगा। ये रिपीट होना शुरू हो जाता है कहां तक, अपने पास 49 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 का स्क्वायर 01। अब की बार उल्टा जाता है, ये इस प्रकार से उल्टा चला जाता है, ये यहां से यहां पर चला जाता है, और 50 का स्क्वायर तो अपने पास 00 है ही, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0। ये 51 से फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है बदमाश। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 51 का स्क्वायर कितना होगा, तो लास्ट में 01 होगा। 52 का स्क्वायर कितना होगा, तो अपने पास 04 होगा। 54 का स्क्वायर कितना होगा, अगर 53 का स्क्वायर कितना होगा 09। फिर से वही चीज शुरू हो जाती है, 01 04 09 16, ये चीजें शुरू हो जाती है कहां तक, ये 75 तक चलता है। अगला फिर से अपने पास रिपीट होना शुरू हो जाता है, कहां से, 76 से फिर उल्टा चलना शुरू हो जाता है। 101 से फिर सीधा चलना शुरू हो जाता है, और फिर उल्टा चलना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, चाहता क्या हूं, मैं आपसे क्या सिखाना चाहता हूं, आप लोग नंबर को 50 से कम या ज्यादा देखा करो कि लास्ट की 2 डिजिट क्या आएंगी, या तो 50 से, या 100 से, या 150 से, या 200 से, या 250 से, या 200 से। इनसे ज्यादा या कम देखा करो आप लोग कि कितना ज्यादा या कम है। जैसे मैं कहीं भी लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा 64, तो मुझे ये इसका नहीं पता कि लास्ट की 2 डिजिट क्या आएंगे, लेकिन 50 से कितना ज्यादा है बताओ, 50 से कितना ज्यादा, 14, 14 की 96, तो इसकी भी 96, बात खत्म। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, और मैं 2 डिजिट में घुमाऊंगा, आपको ध्यान रखना, मैं इसमें एक साथ 2 डिजिट में मैं घुमाऊंगा। मुझे ये बताइए, 88 में बोलता हूं, अब 100 से कम देख लो, 100 से कितना कम है, 100 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर ये लो। 12 कम है तो 12 की 2 डिजिट कौन सी होंगी, जैसे मैं बोलता हूं 273, कि लास्ट की 2 डिजिट बिना पेन चलाए चाहिए मुझे, तो आप लोग कहोगे 69, 250 से 13 ज्यादा है, तो 13 अगर ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर 69, ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? ये बच्चे 29 आंसर कैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन से नियम से आंसर दे रहे हैं।
23 ज्यादा है क्या? अच्छा 23 ज्यादा, भाई मेरी गलती हुई अब की बार, 29 मेरी ही गलती हुई, 23 ज्यादा है 29, मैंने गलती कर दी। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे लोग मिलकर, जैसे मैं लिखता हूं कि 300 अपने पास यहां पर लिख दिया, मान लो 346 लिख दिया मैंने, तो ये 350 से कम देखना है। फिर मुझे ये बताओ, यहां पर 350 से कितना कम है? 4, और 4 की कितनी होती है? 16, तो इसकी भी अपने पास 16 होगी। बोलिए ठीक है क्या? ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना। मैं आपसे पेन नहीं चलवाना चाहता, मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि 273 की पावर 4 है, तो मुझे बताइए कि स्क्वायर का स्क्वायर है क्या? तो यहां पर 73 के लास्ट की दो डिजिट कितनी होंगी? 50 से 23 ज्यादा है तो 29 होगी, और 29 के लास्ट की दो डिजिट कितनी होंगी? 41 होगी। ये लो बताइए, पावर 4 नीचे आप लोग उतार लोगे क्या? फिर दो बार आपको पावर उतारनी पड़ेगी। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि कहीं पर लिखा हुआ है 43 की पावर 4, बिना पेन चलाए कीजिए कि लास्ट की दो डिजिट कितनी होंगी। तो 7 7 का 49, इसकी पहले पावर 2 खोलोगे तो 7 कम है 49 होगा, 49 दो 50 से 1 कम है तो 01 होगा। बताइए समझ पाए हो क्या सब लोग? तो आइए, ये जो चीज थी जो आपको परेशान कर रही थी, ये वाली जो आपके लिए परेशान कर रही थी, मुझे ये बताइए 73 की पावर अगर अपने पास 4 है तो आप लोग लास्ट की दो डिजिट का बिना पेन चलाए खुद सोल्व कर पाओगे क्या? पहले तो दो 10 इससे 23 ज्यादा है तो 23 का होगा 29, फिर 29 का स्क्वायर तो वैसे ही पता है आपको, अपने पास कितना होता है? 41। ये लो दो डिजिट डायरेक्ट आपके पास आ गई। जो एक कहानी पूरी थी इसके बीच को मैंने खत्म ही कर दिया। बोलो समझ पा रहे हो क्या? मैं और समझा देता हूं, एग्जाम्पल्स की कमी थोड़े ना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, यहां पर कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है जैसे 57 की पावर 48, लास्ट की दो डिजिट बताइए। क्या यार इसके लिए थोड़ा सा दो तीन चीजें मिक्स हो रही हैं भाई। आपको एक बात जल्दी समझ में आती है लेकिन इसमें दो तीन चीजें मिक्स हो रही हैं। ये लो सुनो लो भाई, खुद करो पहले। वापिस आइए, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देना भाई, कोशिश करना समझने की। देखो इधर, बातें मत करो। देखो, कोशिश करता हूं मैं समझाने की। यहां पर अरे नहीं स्वाति, गुस्सा तो मैं होता ही नहीं, बच्चों से क्या गुस्सा होना। यहां पर देखिए, मैं कोशिश करता हूं फिर से धीरे धीरे समझाता हूं थोड़ा सा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि टेंथ डिजिट का नियम ओनली और ओनली आपके पास तब है जब आप लोग उसको वन बना सकते हो, और वन हम लोग इसको तब बना पाएंगे 7 की पावर जब 4 हो, 7 की पावर, तो इसको 57 की पावर 4 की पावर 12 ऐसा मैं लिख सकता हूं। एक बार इतना बात मुझे बताओ, क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? घनश्याम आपकी तो खोल ले जाऊंगा भाई मैं, नहीं तो पढ़ लो। यहां पर मुझे ये बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? घनानंद बना दिया जाएगा आपको घनश्याम, पीट पीट कर। यहां पर सब लोग ध्यान से सुनना, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये बताइए आप लोग कि 7 की पावर इसको जल्दी कैसे देखते हैं? तो जल्दी वैसे तो आप लोग या तो इंटू कर लो भाई, जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो 57 इंटू 57 इंटू 57 इंटू 57 और लास्ट की दो डिजिट देख लो। या हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम ये होता है कि आप 50 के पास 50 से कितना ज्यादा है? 7, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अगर ये होता ना, ओनली ये होता, तो लास्ट की दो डिजिट अपने पास 49 आती और यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता। लेकिन ये पावर 4 है, तो मुझे बताइए वापस देखेंगे कि 50 से कितना कम है? एक कम है तो एक का स्क्वायर अपने पास 01 होता है। बताइए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि ये 01 की पावर अपने पास 12 बचेगा। ओनली इसकी लास्ट की दो डिजिट ले ली, बाकी तो पूरी पूरी बड़ी संख्या आएगी, लेकिन टेंथ डिजिट में लास्ट की दो डिजिट ही हम लोग रखते हैं। बोलो ठीक है क्या? और यहां पर अपने पास 1 तो आएगा ही आएगा, और 0 का 2 से इंटू करोगे तो ये 0 रहना है। ये अपना क्वेश्चन आ गया। अब बोलो पूरी क्लास के समझ आया क्या? जादू तो और होंगे जितेंद्र, अभी अभी तो शुरुआत हुई है भाई। यहाँ पर जिन बच्चों का मैथ्स क्लियर है, बेसिक थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उनको ये फिर चीजें बहुत शानदार लगती हैं क्योंकि उनका ये किया हुआ है। उनको फिर उस टाइम प्रॉब्लम आई कि यार 4 निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। आज मुझे कोई भी नंबर दे देगा कि बताओ 293 की पावर अपने पास 4 है तो लास्ट की दो डिजिट क्या होंगी? तो वो 300 से कम देखेंगे, 7 7 का स्क्वायर 49, लेकिन दो भागों में जाना चाहिए। अभी तो आधा ही सोल्व किया, 49 50 से एक कम तो 01 आंसर। बताओ खुद कर, अरे वाह बहुत सारे बच्चों ने तो लिख दिया।
एक बच्चा कह रहा है सर पावर 49, सब मिलेगा भाई, सब कुछ मैं बताऊंगा, ऐसा हो ही नहीं। अपने दिमाग को आप परेशान ही मत करो, हर क्वेश्चन में आगे बढ़ता रहूंगा, चीजें मैं बताता रहूंगा। आप उस चीज की तो टेंशन ही छोड़ दो अपनी इस जिंदगी में, अगर आप इस क्लास में आए हो तो, कि मैं आपको कुछ चीज आपके दिमाग में रह जाएगी कि ऐसे आ जाए तो। ठीक है, यहां पर मुझे ये बताइए, जैसे कहीं भी 43 की पावर अगर 64 आ गया है तो चलो आप लोग यहां पर 243 कर देते हैं। 1143 की पावर 64 अगर है, चलो इसको सोल्व करो, आप लोग की यूनिट प्लेस पर अपने पास और टेंस प्लेस पर क्या आएगा। मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम फॉर मैथ्स, लेकिन मॉर्निंग में मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मिंटू, और वहां पर मुझे काफी टाइम देना पड़ता है। पिछले 10-12 साल से मैं उस पर मेहनत कर रहा हूँ, तो वहां पर मुझे टाइम देना ही पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शुरुआत से पिछले 4 साल से फिक्स टाइम है, मैंने कभी टाइम चेंज नहीं किया। 6 to 7:30, कभी कोई काम हो जाए इसलिए फिर लेनी ही पड़ती है क्लास, नहीं तो पिछले 3.5-4 साल से अन अकेडमी पर ये टाइम फिक्स है। मैं अशोक एक ही क्लास लेता हूं आपकी अन अकेडमी पर, ओनली ऑनलाइन अन अकेडमी पर ही पढ़ाता हूं, बाकी कहीं मैं नहीं पढ़ाता, एक ही क्लास लेता हूं मैं। विनय भाई रुको तो सही, ठहरो, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ी देर थोड़ा टहल लो छत पे, देखो धूप आ गई क्या, देख के आओ। विनय, यहां पर मुझे ये बताओ, क्या आप लोग इस चीज को 1143 की पावर 4, दिलकुश ना आज फ्री नहीं हो भाई, आपको पढ़ाने के बाद आज फ्री नहीं हो, ये मुझे बताइए इस चीज को ऐसा लिख सकते हो क्या 1143। आज यार फैमिली टाइम, उसके बाद घर पर रहूंगा मैं पूरे दिन। यहां पर मुझे ये बताइए, ये 50 से लास्ट की 2 डिजिट देख लिया करो, 50 से कितना कम है 7, 2 स्टेप में जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन अभी भी सिर्फ स्क्वायर खोला है, एक स्क्वायर और है। तो मुझे ये बताइए आप लोग, यहां पर क्या 50 से एक कम तो 01, और 01 की पावर 16 अगर है तो आपको फिर तो डरना ही क्यों है, ये अपने पास 1 आएगा, और 0 का 6 से इंटू करोगे तो 0। अब तो बता दो, क्या पूरी क्लास को समझ पा रहे हो क्या आप लोग। विनय भाई अगर धूप आ चुकी है तो वापस आ जाओ फटाफट, धूप देखने के लिए भेजा था, उसमें बैठने के लिए नहीं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अगर देखिए इतनी छोटी और आसान चीजें हैं, इसको आप लोग अगर चाहो तो खुद भी कर सकते हो। मुझे बताइए इस चीज को ऐसे में तोड़ोगे जिसमें 4 का भाग चला जाए, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 1143 इंटू अपने पास 1143 की पावर 64। मुझे बताइए क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि, ये बात बताना मुझे। हाँ और ना, सभी लोग मिलकर बताइए कि 65 में 4 का भाग चला जाए तो 64 में जाएगा, एक बाहर निकाल लो। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए कि इसको तो हम लोगों ने अभी भी सोल्व किया है, कि लास्ट की जो 2 डिजिट आनी है 1143 इंटू अपने पास इसकी लास्ट 2 डिजिट 01 आएगा। और आप क्या सोच रहे हो, आपको मैंने ऐसे ही बताई ये चीजें, जो चीजें काम में आती है ना उनको मैं पहले ही बता देता हूं आपको। एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है, दूसरा इसका पीछा करती है। फ्री में कोई चीज मैं नहीं बताता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को बताता हूं जो मेरे आगे भविष्य में काम आएगी बच्चों को समझाने के लिए। क्या आप लोग यहाँ पर 1 का इंटू 3 से करोगे, तो सारे लोग मुझे ये बताइए, ये अपने पास 3 है, और इसके बाद दूसरी डिजिट अगर आपको पता करनी है तो 1 का 4 से इंटू करोगे 4 होगा, इसका इससे इंटू करोगे 0 होगा, 4 का और 0 को जोड़ना है तो यहाँ पर 4 होगा। अब मुझे बताओ क्या सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या कि 43 आना है, ये अपना आंसर होगा। तो पावर कुछ भी हो उससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, एकदम क्लियर। एक बच्चा तो हु कर रहा है, मैं तो हु क्या कर रहे हो भाई। हाँ ऐसे वीडियो करना कैलकुलेटिव वाले में, कुछ बच्चे खीखी खीखी करके बंदर की तरह हंसते हैं। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर मुझे ये बताइए, अगर कभी ऐसा आ जाए कि 11, इसी एग्जांपल को मैं समझाता हूं ताकि आपको जल्दी समझा पाऊं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। सर पावर 66 आ जाए तो कैसे करेंगे, अब बताओ आप तो। विनय भाई अगर आप वापस आ गए हो क्लास में तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर 1143, ये अपने पास यहां पर ऐसी संख्या को छोड़ो बाकी बाहर निकालते रहो जिसमें 4 का भाग चला जाए, 2 तो बाहर निकाल लो, और 1143 की पावर क्या अपने पास यहां पर 64। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। तो इसका हमें पता है कि 01 आना है, अभी भी सोल्व किया था। और क्या यहां तो 43 का स्क्वायर ही है क्या, 43 इंटू 43 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि 50 से 7 कम है, और 7 का स्क्वायर 49। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या। और यहां पर 49 का 01 से इंटू करोगे तो क्या आंसर 49 ही आना है क्या, ये अपना आंसर होगा। तो ऊपर पावर क्या होगी उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बात बताओ मुझे। ऊपर पावर क्या होने वाली है उस चीज से क्या कोई भी फर्क पड़ेगा क्या। आप कहोगे सर फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, सारे के सारे बच्चे मिलकर 2 3 अपने पास यहां पर 1 3 7 और 9 अगर हो तो क्या इनकी पावर बनाकर क्या 1 बनाया जा सकता है क्या।
इसकी पावर तो 1 वाला नियम तो आपको पता ही है, इसको भी 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको भी 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको भी 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपके पास 10 डिजिट वाला जो नियम है कि 10 डिजिट जो अपने पास है, ये जो नियम अपने पास है 10 डिजिट वाला, वो सारे के सारे लोग मिलकर बताओ, उसके लिए यूनिट डिजिट पर कितना कितना आ सकता है? तो मुझे बताओ यूनिट डिजिट पर या तो आ सकता है एक, एक का नियम ही है अपने पास है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे थोड़ा सा आगे दिमाग और लगा लेते हैं, वो 3 को भी 1 में बदल लेते हैं पावर नीचे उतार कर, अपने पास 7 को भी नीचे बदल लेते हैं 1 में ये, और अपने पास 9 को भी बदल लेते हैं इस प्रकार से। मुझे बताइए 2 की पावर क्या करोगे, यूनिट डिजिट अगर 2 आ जाए तो 2 की पावर आप लोग क्या करोगे? मुझे ये बताइए कि 2 की पावर आप लोग क्या करोगे कि अपने पास यूनिट डिजिट जो है वो अपने पास 1 आ जाए? बताओ 2 की पावर आप लोग क्या करोगे कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए? ना ना, जीरो नहीं करना भाई, जीरो से तो फिर क्या फर्क पड़ेगा इसको। 2 की पावर 66 को क्या ऐसा लिख सकते हो कि 2 की पावर 0 की पावर 66? सोचिए, बड़ी पावर आएगी वहां पर, तो जीरो वाला नियम तो फेल हो गया। तो ध्यान रखना, अपने पास 2 में ये नियम नहीं लगता, ये वाला नियम 2 में नहीं लगता। ओनली ये जो नियम लगेगा वो किसके साथ लगेगा? ये नियम लगेगा 1 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लगेगा 2 के साथ, और लगेगा 3 के साथ, और नहीं 2 के साथ नहीं, 3 के साथ, 7 के साथ और 9 के साथ। इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये नियम ओनली तब लगता है टेंस वाला नियम जब 1, 3, 7 और 9 आ जाए। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं या ये कहना चाह रहा हूं, 2 की पावर अगर अपने पास 10 हो ना, याद रखना, 2 की पावर 10 अगर हो, 2 की पावर 10 की पावर 2 की पावर 10 1024 होता है, और 2 की पावर 20 अगर हो तो अपने पास 1024 गुना 1024, तो लास्ट की 2 डिजिट अपने पास 76 आनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक स्वाति करिए 2048। वाह स्वाति वाह। 2000 इसका मतलब अपने पास 2048 तो 2 की पावर 11 होगा स्वाति। ये 2 की पावर 10 ये है, इसको लिखोगे 2 गुना 2 की पावर 10, तो ये अपने पास होगा 2048। बोलिए आप लोग खूब समझ पाए हो क्या इस चीज को? ध्यान से समझिए सारे बच्चे। तो अब हम लोग 2 वाला नियम बनाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग नियम बनाएंगे कौन सा? 2 का नियम बताएंगे। 2 की पावर 10 की पावर अगर ओड हो, ओड का मतलब अगर एक हो, मतलब ओड नंबर अगर कोई भी हो, विषम संख्या अगर कोई भी हो, तो लास्ट के 2 डिजिट आप लोग ध्यान रखना 24 आएगा। और अगर कभी भी 2 की पावर 10 की पावर, मैं किसी बच्चे को भाई कुछ भी बोल सकता हूं इधर से, किसी भी बच्चे को फैकल्टी से इतना मतलब बुरा नहीं लगता, वो मजाक छोटी मोटी चलती रहती है, लेकिन आप लोग स्टूडेंट सारे बराबर हो, एक दूसरे को कुछ नहीं बोल सकते, ध्यान रखना आप लोग। ध्यान से समझिए, यहां पर ध्यान से समझिए सारे लोग। देखो आप लोग बातों में निकल जाते हो, इसीलिए मैं बातें नहीं करता क्लास में, नहीं तो बहुत बातें करता हूं मैं बढ़िया बढ़िया। यहां पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2 की पावर 10 की पावर अगर ओड कोई भी नंबर हो तो ध्यान रखना 24 आएगा। 2 की पावर 10 की पावर इवन कोई भी नंबर हो तो ध्यान रखना 76 आएगा। क्या समझाना चाह रहे हो सर? एग्जाम्पल दो, उसके बाद हमें बढ़िया तरीके से समझ में आता है। ऐसे तो आप नियम तो बताते ही रहते हो। मैं आपको कहना चाह रहा हूं 2 की पावर 570 अगर हो तो क्या इसको हम लोग 2 की पावर 10 की पावर 57 लिख सकते हैं क्या? तो 57 एक ओड नंबर है, ओड आते ही आपके दिमाग में एक आना चाहिए, ओड नंबर है तो अपने पास 24 आएगा। और अगर कभी भी अपने पास 2 की पावर, अगर अपने पास यहां पर 2 की पावर 560 हो सर, 570 की जगह, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 की पावर 10 की पावर 56 आप लोग लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपने पास 2 की पावर अगर इवन नंबर हो तो यहां पर 76 आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 2 की पावर आपके पास 1 हो तो अपने पास 2 होता है, 2 की पावर 2 हो तो 4 होता है, ये चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। 3 है तो 8 होता है, 2 की पावर 4 है तो अपने पास 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 अपने पास 64 होता है, 2 की पावर 7 अपने पास 128 होता है, 2 की पावर 8 अपने पास 256 होता है, और 2 की पावर 9 अपने पास 512 होता है। ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगी। 2 की पावर 10 जो होगा वो 1024 होगा। यहां पर सर ये तो ठीक है, ऐसे पावर आ गई, लेकिन क्या इसमें जीरो आना जरूरी है क्या? नहीं। ऐसा भी अपने पास आ सकता है सर 2 की पावर अपने पास यहां पर 561 आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे? तो मैं सबसे पहले इसको जीरो बनाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 गुना 2 की पावर 560। मुझे नियम तभी पता है जब यहां पर जीरो आ जाए, और इस चीज को मैं लिखूंगा 2 गुना 2 की पावर 10 की पावर, कोई इवन नंबर अगर है तो यहां पर इवन नंबर अगर होगा तो ये 76 होगा, और 76 का मतलब आप निकाल सकते हो 6 गुना 2 12,
76 का 2 से इंटू करोगे तो 152 आ जाएगा। तो ये अपने पास 2 है और ये अपने पास कितना आ गया 152। ये अपना आंसर होगा। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि 2 का नियम क्या होता है? एक बार तो ऐसा होगा भाई, चीजें आपके मिक्स होनी शुरू होंगी, लेकिन वापस देखोगे तो सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। एक बार पहली बार कोई बच्चा पढ़ रहा है तो क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं। अगर मैं वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपको पहले से आती हैं तो आपको अभी तो बढ़िया लगेगा, आपके दिमाग को तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता है। बाद में तो आपको एग्जाम में बैठकर तो सारी चीजें मुझे बताना जरूरी है। इसलिए जो पहले से थोड़ा बहुत सुना हुआ है वही मैं बताते जाऊंगा तो आपको बढ़िया बढ़िया लगता रहेगा। अगर उसके अलावा कुछ भी मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए आप लोग थोड़ा सा तो एक बार होगा, ध्यान रखना। आपका कमेंट नहीं लेते हो, गुस्सा। हाँ सर, संजीत भाई, हमारी दोनों की लड़ाई हुई थी ना उस दिन, आपको याद नहीं है क्या? आपने कहा था मैं आपका चेहरा आज के बाद देखूंगा ही नहीं, मैंने कहा मैं आपके कमेंट लूंगा ही नहीं। उस चीज को आप भूल गए शायद। क्या आगे चले? नहीं, वो पटवारी वाला मामला नहीं है। हर कोई पटवारी नहीं होता भाई। कुछ बच्चों को पहले एक दिन मैंने कहानी सुनाई थी पटवारी की, तो बच्चे सोचते हैं हर कोई पटवारी आ जाता ना। ध्यान से सुनिए, हमारी लड़ाई हो गई थी एक दूसरे की। ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्या, मैं सबके कमेंट भाई इधर मैं पढ़ाता रहता हूं, मैंने पहले भी बताया है। यहां से यहां तक आपकी जो स्क्रीन है, ये मेरी जो स्क्रीन है वो यहां तक का 3/4 पार्ट है। इसके बाद आपके कमेंट इधर इस साइड कमेंट चलते रहते हैं और ऊपर मुझे मेरा वीडियो दिखाई देता रहता है कि मैं ठीक दिखाई दे रहा हूं क्या। ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस टाइम आपको एक बढ़िया सा नियम बता रहा हूं और वो ये है कि 2 की पावर कुछ भी हो। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे 2 की पावर 7 आ जाए, 2 की पावर 567 आ गया, इधर देखना। 2 की पावर 567 अगर आ गया तो याद रखना इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 7 गुना 2 की पावर 560। देखिए यहां पर ये लिखेंगे 2 की पावर 7 जो होता है वो मुझे बताइए कि 128 होगा क्या? और इसको हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 10 की पावर अपने पास 56। अगर इवन नंबर है तो 128 इंटू अपने पास 76 होगा। और याद रखना क्या लास्ट की 2 डिजिट आप लोग निकाल सकते हो क्या? ये बात मुझे सभी लोग मिलकर बताइए। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर निकालने के लिए 2 का 8 से गुना करोगे तो 48 अपने पास 4, 6 का अगर इससे गुना करोगे तो 12 इंटू दूसरी डिजिट अगर पता करनी है तो, और ये अपने पास 56, तो ऐड करोगे तो 72, क्या 28 ही आ जाएगा क्या? क्या आपको एक बढ़िया सा नियम पता है क्या कि 2 की पावर 1 को यहां पर 76 से इंटू करने पर तो 52 आता है, लेकिन 2 की पावर 2 को 76 से इंटू करने पर 04 आएगा, ध्यान रखना। 2 की पावर 3 को 76 से इंटू करने पर 08 आएगा। 28 लोकेश, इसका इंटू करो भाई। इसका इससे इंटू किया, पहले 7 का 6 से 28 आ गया। ये देखिए नियम पहले बताकर आया हूं, आप या तो लेट हो या ये नियम आपको ढंग से समझ में नहीं आया। क्या 2 डिजिट जब भी आ जाए तो क्या ये नियम आपको बताकर आया हूं, 3 समझा कर आया हूं और प्रत्येक बच्चे से हाँ करवा के ही आगे बढ़ा था। पहले बता के आया हूं ये चीज आज ही। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 को अगर 76 से इंटू करोगे ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो 16 आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। 5 का 76 से इंटू करोगे तो 32 ही आएगा, तो इसको छोड़ दो, इसका निकाल लिया करो। बाकी 2 की पावर 6 को अगर इंटू करोगे 76 से तो वही 64 आएगा, और 2 की पावर 7 को 64 76 से इंटू करोगे तो अपने पास इसका 28 वही आएगा। तो इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, इसका इससे इंटू करोगे तो 28 ही आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर सर आप क्या बताना चाह रहे हो नहीं समझ में आया हमें। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जैसे 2 की पावर अगर अपने पास यहां पर मान लो 588 अगर हो, 588 अगर हो तो बताओ यूनिट और टेंस प्लेस पर क्या आएगा? तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 580। तो मुझे ये बताइए 2 की पावर 8 तो बिल्कुल ठीक है, इसको 2 की पावर 10 की पावर क्या 58 लिख सकते हो क्या? तो यहां पर 2 की पावर 8 अपने पास 256 होता है, 56 होता है। और ये जो अपने पास हुआ, ये अपने पास 2 की पावर अगर इवन है, इवन है तो 76 आना है। तो या तो बैठकर सोल्व कर लो 6 से इंटू करके, या मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि लास्ट 2 डिजिट याद कर लो, 56 ही आना है। ये अपने पास आंसर है, बोलो ठीक है क्या? टी ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊंगा। अगर कभी 4 आ जाए, 4 की पावर 232 आ गया, क्या आप लोग इसको खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? मुझे ये बताओ। सिमरन आपने या तो अभी खत्म ही की होगी अपनी ग्रेजुएशन, या आप सेकंड या थर्ड ईयर में होंगे। थोड़ा सा बर्डन पढ़ने दो, 1-2 साल घर वालों को बोलने दो कि अब तेरी शादी करेंगे, सब कुछ याद होगा उसके बाद। थोड़ा सा बर्डन पढ़ने दो खुद के ऊपर, अभी चिंता मत करो।
देखना, मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर, सारे लोग, यहाँ पर अपने पास ये जो होगा 2 की पावर 2 की पावर 232। अब चीज़ें देखिए याद नहीं करनी भई, प्रैक्टिस से आप लोगों को ये चीज़ें आनी चाहिए मतलब। अब याद नहीं होती, जो भी बच्चा फर्स्ट ईयर में होता है, सेकंड ईयर में होता है, अभी कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, तब तक उन लोगों को लगता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको मतलब बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ऐसा लगता है कि मतलब मुझे तो सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो उन लोगों को लगता है कि सर आप तो बता दो कि उससे बाहर पेपर नहीं आना चाहिए, ये गारंटी लो, उसके बाद याद करने का, मेहनत करने का काम मेरा है। ठीक है ना? इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कभी एक क्वेश्चन ऐसा मैं पिछले कल या परसों में एक चीज़ पढ़ाऊँगा, पिछले मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ और वो क्वेश्चन आया 2020 मेंस में, उससे पहले कभी आया ही नहीं और वो क्वेश्चन क्या आया, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इनके क्वेश्चन्स कभी भी पहली बार आएगा ना, तो मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो या तो मुझसे पढ़े हुए या बहुत अच्छी जगह से पढ़े हुए होंगे, वही लोग कर पाएँगे। इसलिए मैं सारी बात आपको बताता हूँ। इसमें अभी तक का जो क्वेश्चन आज तक की बात करोगे तो ओनली जो कल पढ़ाया था ना यूनिट डिजिट वाला, एसएससी में सिर्फ वही क्वेश्चन आया है, 10th वाला क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन मैं मेरी प्रत्येक क्लास में ये चीज़ पढ़ाता हूँ क्योंकि पहली बार जो क्वेश्चन आ जाएगा और वो जो बच्चा क्वेश्चन करता है सिलेक्शन उसी का होता है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें मतलब मैं पिछले कितने साल से पढ़ा रहा हूँ, 2020 मेंस में पहली बार आया उस टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँगा। इस टाइम मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये 2 की पावर अपने पास क्या इस चीज़ को आप लोग इंटू करके 462 लिख लोगे क्या? और 2 की पावर 4 तो अलग चला जाएगा, 2 की पावर यहाँ पर 460 होगा, 2 की पावर 2 ही ले लेना, 464 होगा क्या? तो 2 की पावर 4 16 होता है, ये 2 की पावर 10 की पावर अपने पास 46 इवन है, तो 16 गुना अपने पास 76। सभी लोग मुझे बताओ आंसर 16 आ गया और ऐसे ही अपने पास अगर 8 में भी आ जाए कभी, तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? क्योंकि 8 को आप लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हो। इतनी बात मुझे बताइए कि 2 का नियम क्या होता है? क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या? ओड हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा। ओड अगर हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा कि 24 अगर इधर तो अपने पास जो भी आएगा, जो भी नंबर जैसे 2 की पावर 4 गुना 24 आ गया, तो फिर इंटू करना पड़ेगा। उसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते। फिर ये तरीका जो है अपने पास इससे 6 गुना 4 24 कैरी 2 बाहर-बाहर से इंटू करके 4 और 12 16 और 2 18 ऐसे निकालना पड़ेगा। नहीं, नहीं विनय आपकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। उन दूसरे विनय की बात कर रहा हूँ मैं। वो बदमाश है, आप तो सीधे-साधे हो एकदम। ठीक है? क्या आगे चले? एक बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देना, छोटी-सी 5 की पावर कुछ भी हो, क्योंकि ये छोटा नियम है, उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूँ, चाय पीता हूँ। आज ब्रेक 5.5 मिनट का होगा, ध्यान रखना। लास्ट की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 4 हो, 5 की पावर 5 हो, 5 की पावर 6 हो, कितना भी अपने पास हो, लास्ट की 2 डिजिट 25 ही रहनी है। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए कि अपने पास कौन-कौन सा नियम हम लोग सीख चुके हैं। 1 का नियम सीख चुके हैं, 2 का नियम सीख चुके हैं, 3 का नियम सीख लिया है, 4 का सीख लिया है, 5 का सीख लिया है, 7 का सीख लिया है, 8 का सीख लिया है, 9 का सीख लिया है। क्या ये नियम जो हैं, वो क्या हम लोग सीख चुके हैं? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का नियम हम लोग आकर मैं आपको पढ़ाता हूं कि 6 का नियम अपने पास क्या होता है और उसके बाद कल वाले जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापिस आता हूं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। 6 के लिए अगर 6 की पावर मान लो अपने पास 6 की पावर अपने पास 92 है। ध्यान से सुनिए सभी लोग। 6 की पावर मान लो 92 है। अभिषेक एकदम बढ़िया है देवांश। यहां पर तो इस चीज में 6 में दोनों नियम लगता है। 6 में जो नियम लगेंगे वो दोनों नियम लगेंगे, वो 2 की पावर 92 इंटू इसको 3 की पावर 92 आप लोग लिखोगे। यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर बताइए 2 की पावर 92 को 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 90 का मतलब 2 की पावर 10 की पावर 9 और 3 की पावर अगर ये है तो 3 की पावर 4 की पावर 23। ऐसे हम लोग तोड़ते हैं। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? दो के 6 को हम लोगों ने लिखा 2 गुना 3 और 2 का नियम आपको पहले से पता है और 3 का नियम पहले से पता है। मैं वही लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा अरुण। 2 का नियम और 3 का नियम तो पूरा तो मैं रिपीट कर नहीं पाऊंगा अब आपके लिए। वापस आप लोग खुद देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में। लेकिन मैं ये बता रहा हूं 6 को 2 गुना 3 लिखा है मैंने। इसके बाद बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? 6 अपने पास 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हो ना, और पावर 92 है ही, तो अलग अलग पावर आप लोग ले सकते हो। अब 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 2 यानी 4। 2 की पावर 10 की पावर अगर ओड है, 2 की पावर 10 की पावर ओड है यानी 1 है तो 24। इसको आप लोग लिख सकते हो 81 की पावर आप लोग कितना लिख सकते हो? 23 लिख सकते हो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, तो यहां पर 4 इंटू 24 तो 96 होगा। यहां पर क्या होगा? 1 का तो 1 होगा और 8 का 3 से गुना करोगे तो मुझे बताइए 41 होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? इसके बाद 2, ये नियम मैं पहले ही समझा कर आया हूं। मुझे पहले पता था बार बार काम में आएगा, तो ये चीज मैंने पहले ही समझा दी है कि यहां पर तो 6 होगा और जब दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से 2 2। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा अब पढ़ लो। 24 और 9 अपने पास जोड़ना है। ये लाइन काटने नीचे, बाहर का बाहर से इंटू, दूसरी पता करनी है तो अंदर से इंटू। तो अपने पास 9 और 24 33, तो अपने पास लास्ट डिजिट ये आ जाएगी 36। बोलिए आप लोग सारे नियम समझ पाए हो क्या? सब कुछ आसान है अगर थोड़ा सा आप लोग कोशिश करोगे अपनी तरफ से तो। जैसे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं जैसे सर ये तो चलो आपने समझा दिया, मुझे ये बताओ 26 आ जाए तो 26 आ जाए, या 26 गुना 5 130 आ जाए। सर 26 से भी आगे बढ़ जाओ, 26 गुना 5 130 आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना हम लोग क्या करते हैं, मुझे ये बताइए इसकी पावर अपने पास मान लो कुछ भी आ गई, 48 मान लो आ गई है, तो क्या इसको आप लोग 65 गुना 2 लिख सकते हो क्या? 65 की पावर एक तो 5 में बदल लो क्योंकि 5 का नियम हमें आता है, एक 2 में बदल लो क्योंकि 2 का नियम हमें आता है। बताओ समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कहेगा सर क्या 26 गुना 5 नहीं कर सकते क्या? 26 गुना 5 आपको 6 के नियम में फिर तोड़ना पड़ेगा। कर तो सकते हो ऐसे? ये क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, कौन मना करेगा आपको। लेकिन इसको 2 की पावर 48 और इसको 13 की पावर 48 फिर से 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 6 का नियम हमें डायरेक्ट नहीं आता। 6 के लिए 2 और 3 में हमें तोड़ना पड़ेगा इंटू 5 की पावर 48। इसको सोल्व करोगे तो भी सेम आंसर आना है और इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास सेम आना है। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखना, बाद में इस चीज को भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 13 गुना 5 ही लिखना पड़ेगा। 5 आते आप 5 के पावर कुछ भी हो, मैं आपको क्या ये अच्छा 130 आ गया क्या? ये मैंने संख्या ही गलत कर ली भाई, इसमें तो जीरो जीरो ही आएंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ये मैंने क्वेश्चन ही गलत ले लिया, लेकिन इससे भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि मैं खुद की तरफ से कहीं लिखे हुए नहीं है। मैं खुद भी जो भी सोच रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान नहीं दोगे मैं आपके कमेंट ऑफ करता हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 की पावर कुछ भी हो लास्ट में 25 आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 15 की पावर भी कुछ हो तो लास्ट में 25 ही आएगा। 3 हो 4 हो ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ 5 में होगा। तो सर ये आ जाए तो इसको क्या लिखोगे? 3 गुना 5 लिखोगे और 3 गुना 5 अगर लिख दोगे तो 3 का नियम अलग से और 5 का नियम अलग से। तो इस चीज को भी बाद में लिखना तो यही पड़ेगा, 13 की पावर 48 इंटू 5 की पावर 48 और इंटू 2 की पावर 48। और नियम तो अपने पास 13 का भी पता है, 5 का भी पता है, नियम आप लोग लगा दोगे। लेकिन ये जीरो आ गया तो फिर तो लास्ट में जीरो जीरो ही आने हैं। वो मैंने एग्जाम्पल गलत उठा लिया है। बोलो बात समझ पाए हो क्या? जैसे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो 26 ही ले लो। 26 की पावर अगर कुछ भी अपने पास है, अपने पास मान लो 48 ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को बताओ क्या लिखोगे? इस चीज को 2 की पावर 48 इंटू 13 की पावर 48। मुझे बताओ इसको 2 की पावर 8 गुना 2 की पावर 40 इंटू 13 की पावर 48, 13 की पावर 4 की पावर 12। हाँ और ना सारे लोग मिलकर मुझे बताइए क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि एक बार बताओ इसमें 13 की पावर 4 बिना पेन चलाए बताओ लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी?
13 का 69 होगा 69, 69 50 से कितना ज्यादा 19 और 19 का स्क्वायर 61। क्या आप लोग बिना पेन चलाए ये चीज सोच पा रहे हो क्या? ये बात बताओ मुझे। सारे लोग सोच पा रहे हो? अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। 2 की पावर 8 अपने पास कितना होगा? 2 की पावर 8 क्या 256 होगा क्या? तो 56 होगा। और 2 की पावर अपने पास 10 की पावर अगर 4 है तो मुझे बताइए इवन पावर है तो 76 होगा। तो ये अपने पास 56 76 61 या तो इंटू कर लेना, या इसका तो क्या मैं पहले ही आपको याद करवा चुका हूँ कि 56 ही होगा। तो 56 इंटू 61 अगर करोगे तो पहले पहली डिजिट पता करनी है तो एक एक, दूसरी डिजिट पता करनी है तो दो दो, एक का इंटू करोगे इससे 5 और 6 का इंटू करोगे 36 और 5 41, तो लास्ट डिजिट अपने पास 16 आनी है। बोलो इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मुझे बताइए। 13 वाला राहुल शुरुआत में वापस देखिए भाई, शुरुआत से जो मैंने पढ़ाया है उसमें वापस देखिए। पावर तो कुछ भी हो सकती है भाई, पावर तो 12 ही अपने पास। ओहो, गलती कर दी ना मैंने उसको। बिल्कुल ठीक है, मैंने गलती कर दी भाई, मेरे से मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, ये क्या 12 मैंने छोड़ ही दिया है क्या? यहाँ पर इसकी भी तो लास्ट की दो डिजिट पता करनी पड़ेंगी आपको। तो लास्ट की दो डिजिट मुझे बताइए, क्या एक 6 गुना 2 12, क्या ये नहीं होता है क्या? तो अपने पास आंसर कितना आएगा? अपने पास 6 और ये अपने पास 5 और 10। 5 और 10 का मतलब एक का इससे गुना करोगे 5 और इसका इससे गुना करोगे 12 और 5 17, तो क्या 76 होगा क्या? ये अपना आंसर आएगा। मैंने यहाँ पर पावर छोड़ दी भाई, वो देख लेना आप। क्या अब ठीक है क्या? बेस्ट ऑफ लक भाई आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब जो कल क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। 76 आया था, एकदम ठीक है, मुझसे गलती होगी भाई इस क्वेश्चन में। 8 नंबर फाइल में आपको करवा रहा हूं। 100 में तो 100 ही आएगा ना, प्रीडेटर 100 अगर आ गया तो उसमें तो 100 ही आएगा। 61 मासिंग, आज आप लेट आए हो, पहले की क्लास देखिए आज की, उसमें आपको समझ में आएगा, उसमें मैंने डायरेक्ट बताया है। आज का डाउट सेशन आप लोग प्लस के जो बच्चे हैं वो पूछ सकते हैं, इस पर बहुत सारा अनअकेडमी इस टाइम पैसा खर्च कर रहा है अभी आपके लिए। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में आप लोग 3 तक के डाउट भेज सकते हो, और किसी भी लैंग्वेज में जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप लोग रिव्यू मांग सकते हैं। जैसा आपको पता है कि कल हम लोग शायद यहाँ तक के 4 तक के क्वेश्चन कर चुके थे, आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलो करने की कोशिश करो। शुभम उसका इंटू कर दिया, 56 को 76 से इंटू करोगे तो 56 ही आना है। ये शुभम आप अनअकेडमी को एक बार लिख दोगे तो उन लोगों के लिए फायदा होगा आपका रिव्यू देने में, स्टूडेंट से ही वो आप कर पाओगे। कोई सा भी देख लो भाई, रिकॉर्डेड देख लो, लाइव देख लो। वैसे लाइव में क्या होता है, आपको टाइम का पता ही नहीं लगता, उसमें आप स्पीड बढ़ा लेते हो, आपको लगता है ये मुझे आता है, आगे निकाल देते हो, फिर काम की चीज निकल जाती है। तो रिकॉर्डेड में थोड़ा सा अगर आप पर्टिकुलर अच्छे से देख पाते हो तो रिकॉर्डेड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लाइव तो है ही बेस्ट, वो आपकी मर्जी है। यहां पर पावर अगर कभी भी इकाई का अंक की पूछा है, ध्यान रखना, ज्यादा दिमाग मत लगाना, इकाई का अंक की पूछा है 29 की पावर 136 का, इकाई का अंक आप लोगों से पूछा तो इसमें 4 का भाग देते हैं तो जीरो शेष। जब भी जीरो शेष बचे तो पावर हम लोग 4 छोड़ते हैं। अब याद करो, ध्यान रखो, मुझे लास्ट की दो डिजिट बताओ। इसकी पावर अगर 4 हो तो लास्ट की दो डिजिट बताइए। पहले 41 होगा, 41 का 50 से 9 कम तो 81 होगा, तो एक आंसर आएगा। बोलो ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछूंगी दो क्या होगा तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछ लूं कि लास्ट की दो डिजिट बताइए, तो क्या इसको 29 की पावर 2 भी लिख सकते हो? आप चाहो तो 4 करने की जरूरत है नहीं, आप इसको 2 भी लिख सकते हो। 2 की पावर आप लोग यहाँ पर 68 आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि इसकी पावर 2 भी 81 होता है। 81 की पावर 68 अपने पास सही। 1 का इंटू करोगे अपने पास 1 से तो 1 आ जाएगा, और 8 का 8 से गुना करोगे तो 64 4 आ जाएगा। बोलो बात समझ पाए हो क्या? ये मैं फिर, आज मुझसे गलती हो रही है भाई, फिर मैं गलती कर चुका हूं। मैं यहाँ पर 29 का क्या 41 होगा क्या अपने पास? 800 अपने पास 41 होगा क्या कि पावर 68 अपने पास है, यहाँ पर वन वन ही रहेगा, और 4 का 8 से गुना करोगे तो 32 2, क्या ये अपने पास आ जाएगा? बोलिए ठीक है क्या? पावर 4 नहीं कर रहा हूं, मेरे दिमाग में वही 4 रह गया, और करना मुझे अब की बार 2 ही है, क्योंकि 9 में तो 2 से भी काम चल जाएगा, 4 तो कर ही सकते हो, 2 से भी काम चल जाएगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 कर लिया तो फिर गलत क्यों हुआ? 4 कर लिया तो आपको पावर सही क्यों होगा? कि इसको आप लोग ये भी तो लिख सकते हैं सर 29 की पावर 4 की पावर, तो पावर यहां से घटेगी, फिर उस पावर को आप लोग 44 ही लिख पाओगे। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या?
तो यहां से इसकी जब पावर 4 करोगे तो अपने पास 29 की पावर 2 करो 41, 41 की पावर 9 81, तो 81 की पावर 44 अगर करोगे तो किसी भी तरीके से कर लेना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। 8 गुना 4 32 का तो 2 ही आना है। बोलिए ठीक है क्या? अविनाश मिक्स मत करो भाई। आपको इकाई के अंक के लिए ये होता है, छोड़ दो, क्योंकि हमें तो एसएससी क्लियर करना है इस बार का। कोई एक आधा क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा टेंस का, तो आपको इसमें 4 का भाग देना है, और जब भी जीरो शेष बच जाए तो आपको 4 लिखना है उसके ऊपर, कल के नियम से। तो 29 की पावर आपको 4, और यहां से 29 भी नहीं लेना, 9 की पावर आपको 4 निकालना है। तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 4 बार बैठकर इंटू कर लो। कुछ भी मिक्स हो जाए तो मुझे आके बताना कि ये सर मिक्स हो गया। इन दोनों को इंटू किया 81, इन दोनों को इंटू किया 81, वन को वन से इंटू किया, एक ही डिजिट पता करनी है, एक आंसर आ गया, बात खत्म, छोड़ो उसको ज्यादा दिमाग लगाने से। दूसरा, आपके पास ये नियम तो था ही, बिल्कुल ठीक है। 9 की पावर अगर इवन होगा तो एक आएगा, वो नियम भी इसमें आप लोग लगा सकते हो। लेकिन फिर अविनाश कंफ्यूज हो जाएगा। 9 की पावर कुछ भी अगर हो, उसके पावर इवन अगर आ गया तो अपने पास एक होगा। 9 का नियम इवन और ओड का नियम होता है। प्रैक्टिस करवाऊंगा, चीजें याद रह जाएंगी। ना शाम को क्लास नहीं है भाई, आज अर्ली मॉर्निंग की क्लास है। 4 की पावर मुझे ये बताइए, लास्ट में 4 आया है, और 4 की पावर अगर ओड हो, ओड हो तो दिमाग में एक सोचना, तो आंसर 4 आ जाएगा। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या? एसएससी के क्वेश्चन हैं। अब कोई चीज अविनाश मिक्स हो रही है या ठीक ठाक चल रहा है, मुझे ये बताइए। 4 बजे नहीं है राजेश, कल है। ना ना, टेंशन में नहीं हूं मैं। सुबह सुबह बस थोड़ा सा वॉकिंग करके आया हूं। वैसे जल्दी उठ गया था, मैं 5 बजे ही उठ गया था। पहले यहाँ पर एक सेंट्रल पार्क है, उसमें वॉकिंग करके आया, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपकी क्लास में आ गया। देखो, नहीं नहीं संतोष, शाम को क्लास नहीं होगी भाई। यहां पर मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, क्या 5 और इवन अगर कहीं भी आ गया, 5 आ गया और उसके बाद इवन अगर आ गया अपने पास, तो 0 आएगा? क्या पूरा करने की जरूरत है या आप लोग कर लोगे? फिर पार्क में बैठ गया भाई, 8:30 के लगभग वापस आ गया था, 5:15 गया था। पार्क में बैठ गया, संडे है, कोई काम था नहीं, तो मुझे लगा आज यहीं पर एक सर और जाता है मेरे साथ, कि यहीं बैठ जाता है। चलो अगला करने की कोशिश करो, 8 नंबर। अरे वाह शिवानी, हमारे जयपुर में है सेंट्रल पार्क। क्या आगे बढ़े? यहां पर मुझे ये बताइए, इकाई का अंक 6 है तो के का मान क्या होगा? इसमें इकाई का अंक 1 2 3 4, ध्यान से समझना, 3 4 5, और के की पावर अगर 72 है, मुझे ये बताइए 72 अगर है, सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, इसमें इकाई का अंक अगर 6 आ गया तो क्या अपने पास के की पावर यहां पर 4 होगा? बोलिए, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? इसमें 4 का भाग देते हैं, कल की क्लास से अगर आपको याद है तो। इस चीज को डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से, तो 18 चौक 72, अपने पास 72, जीरो शेष बचा, और जब भी जीरो शेष बचा तो पावर 4 छोड़ देते हैं, तो यहां पर कितना होगा अपने पास? 6। मुझे बताइए, क्या आप ऑप्शन से उठाओ, क्या 8 रखने पर 6 आ रहा है क्या? क्या 8 की पावर 4 जो होगा वो अपने पास, हाँ 6 होगा, पहला बिल्कुल ठीक है। 6 की पावर 4 क्या 6 होगा क्या? 6 की पावर तो कुछ भी हो 6 ही होगा। क्या 2 की पावर 4 अगर हम लोग लें तो क्या वो 6 होगा क्या? यूनिट डिजिट हाँ होगा। तो क्या ऑल ऑफ दिस डी अपने पास आंसर आ गया? ये ठीक है क्या? आज मैंने टेंस डिजिट आपको पढ़ा दिया, बाकी यूनिट डिजिट तो इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे। चलो करने की कोशिश करो। यूनिट आसान सा है। आज पढ़कर जितेंद्र आपको मजा आया, इसका मतलब आपका मैथ्स अच्छा है भाई। जिनका मैथ्स ठीक ठाक रहता है उनको टफ चीजें जब पढ़ाते हैं अच्छे लेवल की तो उनको और अच्छा लगता है। जिन बच्चों के मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उनको थोड़ा सा टफ पढ़ाते ही वो हो जाते हैं कंफ्यूज्ड, फिर वो हाँ और ना भी नहीं लिख पाते, वो लिख पाते हैं कंफ्यूज्ड। देखिए तो मैं, लेकिन मैं तो बहुत स्लो आपको पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रत्येक बच्चा सीखने की कोशिश करे, चाहे मैथ्स टफ हो, किसी को अगर टफ लगता है तो भी आप लोग
आसानी से कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैथ्स कैसे हो पाएगा। इकाई का अंक अगर 7 है, तो मुझे बताओ 3 में इकाई का अंक 7 कब आएगा? 3 की पावर 1 हो, 3 की पावर 2 हो, 3 की पावर 3 हो या 3 की पावर 4 हो, तो आप कहोगे सर पावर जब 3 होती है, तब इकाई का अंक अपने पास 7 आएगा। तो मुझे बताइए क्या n का मान यहाँ पर मुझे बताओ क्या 3 आप लोग ले सकते हो क्या? ये बात मुझे बताइए सभी लोग मिलकर। तो जैसे ही इसका मान आप लोग 3 लोगे, तो 7 7 7 7 7 की पावर अगर 3 है, तो मुझे ये बताइए 7 की पावर 3 जो होगा वो 3 4 3, तो लास्ट में अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? अपने पास बी ऑप्शन आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या? कैलाश, फौजियों को पसंद करता हूं भाई, मैं क्यों नहीं करता फौजियों को पसंद? फौजी हमारी रक्षा कर रहे हैं यार। हमारे तो गांव में, घर में, हर में फौजी ही फौजी हैं। और आर्मी के कारण ही, क्या आपको पता है क्या, सिर्फ और सिर्फ आर्मी के कारण ही पूरा मतलब हमारा जो झुंझुनू, सीकर, नागौर लोग आर्मी में गए, और आर्मी के बाद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, और धीरे धीरे शिक्षा का विकास ही उस वजह से हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? झुंझुनू से आता हूं भाई मैं, देखना। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, आपने आप करना। अगली क्लास में फिर मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। अब हम लोग कर लेते हैं छोटी सी बातचीत एक दूसरे के साथ, फिर आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। पढ़ाई सिर्फ इतनी ही होगी। कोई भी बच्चा अगर जाना चाहता है तो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग जा सकते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे निहारिका, बताइए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक अभी यू। मैं पहली बार कर रही हूँ तो थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन समझने की कोशिश करती हूँ तो आ जाता है। ठीक है। सर मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैंने इस साल क्या है ना, मैंने ग्रेजुएशन नहीं की, तो क्या मैं प्राइवेट ग्रेजुएशन कर लूँ? एसएससी ग्रेजुएशन में तो करो साथ साथ, हाँ प्राइवेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं आती सर आगे चल के? ना कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन प्राइवेट क्यों करना चाह रहे हो आप? क्योंकि सर 1 ईयर बर्बाद हो जाएगी ना, इसलिए। क्या हो जाएगा? 1 ईयर ये बर्बाद हो जाएगी, फालतू में चली जाएगी, वेस्ट। क्या चीज? अभी मैं 12th पास किया था मैंने 2021 में, तो मैंने हाँ। ग्रेजुएशन नहीं कर पाई किसी प्रॉब्लम के कारण। हाँ, इसलिए हाँ। प्राइवेट कर रही हूँ मैं। प्राइवेट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी में ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट वाले नहीं दे सकते या ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और सर एक क्वालिटी आपकी, आप जो जोक क्रिएट करते हैं ना, हाँ। उसका पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि जोक है। पहले मैं शुरू में पढ़ती थी ना, तो पूरी क्लास निकल जाती थी, उसके बाद मुझे पता चलता था कि ये जोक था। अच्छा। लेकिन तो अब तो समझने समझ में लगे हो आ ना जाता है। आप? हाँ, अब तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद हंसती हूँ, मतलब ठीक पहले नहीं हंस ठीक पाती है हूँ मैं। निहारिका, ठीक है। हाँ सर। ओके, मैं एक दो बच्चों से और बात कर लेता हूँ ना। हाँ हाँ। रोहित से बात करते हैं भाई। अब रवि आज बोल रहा था, रवि से करना पड़ेगा एक बार, फिर रोहित से करते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। जो जिस बच्चे से एक बार बातचीत हो जाए फिर हैंड रेज एक बार मत किया करो भाई। रवि भाई गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप? सर बिल्कुल बढ़िया है सर। सर एक्चुअली बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था आपसे बात करने के लिए, हो नहीं पा रहा था। हाँ रवि, आज होगी ना अपनी बात? सर मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मैंने 1 साल जॉब भी किया हुआ है। ठीक है। तो किस में जॉब किया आपने? सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक है। तो सर 1 साल पहले मैंने कोरोना के कारण वो जॉब छूट गई। उसके बाद मैं घर पे पढ़ाई करता था, तो ठीक आपकी है। क्लास देखता था। हाँ तो सर अब आपकी क्लास यूट्यूब से देखता था, फिर नहीं हो पा रहा था, इसलिए 10 जनवरी से आपसे क्लास ज्वाइन किया हुआ है सर। लेकिन ठीक है मुझे एक चीज़ पूछना था सर, ये कि जो जी। मैंने पढ़ा हुआ है, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट है तो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, थ्योरेटिकल ही रिवीजन करना है कि उसमें से क्वेश्चन कितना कर ले सर कि कंफर्टेबल रहेगा? पिछला यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए आपको करना क्या है कि थ्योरी तो आपकी जो भी थ्योरी, मैंने मान लो ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ाई है ना आपको, जी सर, जी सर। तो वो ज्योमेट्री की थ्योरी को आपको बैठकर रटना या ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी आपको क्वेश्चंस करने हो उससे 10 मिनट पहले उसको सिर्फ पूरी ज्योमेट्री की थ्योरी को 10 मिनट में आप करो, और उसके बाद हमेशा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करनी है। सर कितना कर लें तब भी मतलब जितने टाइम। भी आपके पास क्वेश्चंस हैं आज जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अगर सही तरीके से आप नोट्स और वो बना लोगे तो उसको रिवीजन करने में आज की क्लास में मेरे को आपको सिर्फ 1 घंटा ही लगना चाहिए। जी क्योंकि सर, मैंने मैं नोट्स पढ़ाया क्या बना है, रहा हूँ। एक बार आपको अगर मैं बताऊं तो मैंने क्या पढ़ाया है, वो मुझे समझाने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद अगर आप कंक्लूजन निकालोगे ना, तो मैंने सिर्फ 10 डिजिट बताइए 1 से लेकर 9 तक की कैसे आप लोग निकालते हो। जी सर, जी सर। और अगर आपको ढंग से समझ में आया तो आपको लगेगा यार ये क्लास तो कोई बहुत बड़ी क्लास है ही नहीं। अपने पास 10 डिजिट तो निकालना बताया, उसके बाद तो मैंने क्वेश्चंस तो 4 ही करवाए होंगे। सर तो आप जैसा ये आप पढ़ाते हैं
1 घंटे में आप ये करिए, उसके अलावा बचे जो 2 आवर्स हैं उसमें पीछे वाले जितने क्वेश्चंस हो जाएं, जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एक पेज में से, आपको जैसे एक पेज पे 10 क्वेश्चन है उसमें से 3 कर लो, बाकी मेरी बुकलेट तो पूरी भाई आपको करनी पड़ेगी। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कितने क्वेश्चंस हम करें, 2 घंटे में जितने हो जाएं उतने करो। सर वैसे अगर कोई पढ़ने वाला है आपका लेक्चर जो पढ़ लेना पागल हो जाए सर, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं आप, इतना बढ़िया थैंक यू रवि भाई, कह नहीं थैंक यू, सकते सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं एक बच्चे से रोहित से और बात कर लेता हूँ यार, वो काफी देर से बोल रहा था ना। कहाँ गए मेरे भाई रोहित, आप कहाँ छुपे हुए हो? रोहित आपका नाम तो नहीं मिल रहा है मुझे, जागरवाल जी से कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जागरवाल जी, नमस्कार। बस सर टाइपिंग का टेस्ट दे के आ रहा हूँ। अच्छा, टाइपिंग का टेस्ट दे के आ रहे हो, तो आपको लगता है चलते चलते मिला लेते हैं, सर से बातचीत हो जाएंगे। हैं? हाँ आज की क्लास थोड़ी ना ली थी। सर टाइपिंग है ना, एग्जाम क्लियर हुआ था उसकी टाइपिंग की कुछ दे के बस आप बस से उतरा ही था। ठीक है भाई, कैसा हुआ? सर फर्स्ट टाइम था तो गलतियां ज्यादा हो गई क्या? हाँ सर कोई नहीं सर, आगे फिर मौका मिलेगा सर जी। थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो यार, इसका मतलब आपके एग्जाम तो निकलने लग ही गए हैं, बस इसको छोड़ मत देना भाई। हाँ सर ठीक है ना? अभी आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है, शायद बस के आसपास हो आप। हाँ सर ठीक है सर, आपसे बात करनी थी बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो बाद में जब भी क्लास हो ना उस टाइम कर लेना भाई, कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।